नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं हम इंटरव्यू क्वेश्चंस इन द रेगुलेटरी अफेयर्स। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी वर्क कर सकते हैं, एक कंसल्टेंट कंपनी में भी वर्क कर सकते हैं और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो CRO होते हैं वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी है, मास्टर्स इन फार्मेसी है या फिर BSc MSc मेडिकल साइंस से है, तब आप यहाँ पे करियर कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब प्राइम रिक्वायरमेंट्स यही है कि आपको गाइडलाइंस रेगुलेशंस की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रेगुलेटरी अफेयर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो होती है इंडिया की, उसका ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, राइट। तो US की US FDA होती है। अभी हर कंट्री का रेगुलेशंस अलग होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तभी भी FDA को जब अप्रूवल सबमिट किया जाता है तभी भी रेगुलेटरी बॉडी का रोल होता है, रेगुलेटरी एजेंसी का रोल होता है कि सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना। जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट होता है तभी भी उसके प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, डोजियर प्रिपरेशन होता है, वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी का वर्क होता है। तो हर जगह पे जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन है, रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है, वहाँ पे रेगुलेटरी एजेंसी वर्क करती है। तो इसके लिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द जॉब, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, इसमें आपके क्वेश्चंस वैरी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही HR क्वेश्चंस की भी आप प्रिपरेशन कीजिए। डिपेंड ऑन द कंपनी, अगर मान लीजिए वॉक इन है तो उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होगा और आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी में भी रह सकती है। ये डिपेंड है वॉक इन है या शेड्यूल्ड है। शेड्यूल इंटरव्यू में मोस्टली टेक्निकल एंड HR क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चन बोलने वाला हूँ वो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, साथ में यहाँ पे मैं आंसर भी दे दूंगा। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, इस यही एक विजन है इस वीडियो का। तो चलिए क्वेश्चंस और आंसर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। Tablet may be defined as the solid unit dosage form of medications with suitable excipient. It comprises a mixture of active substances and excipient, usually in powder form, that are pressed or compacted into a solid dose. Capsule की बात करें तो capsules are solid dosage form in which the active medicament are enclosed in either a hard or soft soluble container or shell of suitable form of gelatin. Next question, what is disintegration time of uncoated tablet? Then film coated tablet. Answer is uncoated tablet have disintegration time as low as 5 minutes, but the majority have maximum disintegration time of 30 minutes, and for the film coated it is 30 minutes. Next question, what is immediate release dosage form, then modified release dosage form, then sustained release dosage form. So immediate release dosage formulations are developed to dissolve without delaying or prolonging dissolution or absorption of the drug. This is modified release dosage form. What is modified release dosage form? Modified release dosage forms have developed to deliver drug to part of the body where it will be absorbed to simply dosing schedules and to assure that concentration of drug is maintained over an appropriate time interval. And what is sustained release dosage form? These are amount of the drug initially made available to the body to cause the desired therapeutic response, followed by a constant release of medications for maintenance of activity over a period of the time. Next question, what is bioavailability and bioequivalence? Bioavailability refers to the extent and rate at which the active moiety, means drug and metabolite, enter the systemic circulation. And in the bioequivalence is a term in pharmacokinetic used to access the expected in vivo biological equivalent of two proprietary preparation of a drug. Then next question is, what is preclinical and clinical studies? Preclinical studies, as you know, it is animal test, like so it's using animal to find out if a drug procedure or treatment is likely to be useful. Preclinical studies take place before any testing in human is done. Clinical studies are a type of the research studies that test how well new medical approaches work in the people. These studies test new methods of screening, prevention, diagnosis or treatment of a disease.
Then next is what is regulatory affairs. Regulatory affairs is a profession developed from the desire of the governments to protect public health by controlling the safety and efficacy of products in areas including pharmaceutical, veterinary medicines, medical devices. Tell regulatory authority of USA, it is United States Food and Drug Administration, USFDA, UK, European Medicine Agency, EMEA, then Japan, Ministry of Health, Labor and Welfare, then India, Central Drug Standard Control Organization. Next, what is the role of regulatory affair professional? Regulatory affair professional are responsible for keeping track of the ever-changing legislation in all the regions in which a company wishes to distribute its product, advising on legal and scientific restraints and requirements, collecting, collating, and evaluating scientific data. Also helping the company to avoid problems caused by the badly kept record, inappropriate scientific thinking, or poor presentation of the data. Next is what is innovator drug and what is generic drug. So जो patented drugs होते हैं, these are the innovator, and generics, as you know, after patent expired. So what should be the answer? An innovator drug is authorized for marketing based on quality, safety and efficacy. This new drug is granted a patent that gives a company an exclusive rights to sell the medicine as long as it is in the effect. And a generic drug is a pharmaceutical drug that contains the same chemical substance as a drug that was originally protected by chemical patent. So generic drugs are allowed for sale after patent of the original drug expired. Question: enlist different validation characteristics. First, selectivity, that is specificity, then linearity, range, accuracy, precision, limit of detection, and that is quantitation. And what is CTD and what is ACTD? That is common technical document is a set of specification for an application dossier for the registration of the medicine and designed to be used across Europe, Japan, United States and beyond. And ACTD, it is Asian Common Technical Document. It is a guideline of the agreed upon common format for the preparation of well-structured common technical dossier applications that will be submitted to Asian Regulatory Authority for the registration of pharmaceuticals for human use. And the last question: what is the difference between ANDA and NDA? ANDA is abbreviated new drug application. It contains data which is submitted to the FDA for the review and the potential approval of generic drug product, whereas the new drug application is the application through which sponsors formally proposes the approval of a new pharmaceutical drug. तो ये सारे क्वेश्चंस थे टेक्निकल राउंड के. मोस्टली हमने 15 क्वेश्चन कवर किए. उसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंड है. जैसे कि मान लो CRO है तो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पूछेंगे. अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनके फॉर्मुलेशन कंपनी के बारे में और भी पूछेंगे. या कंसल्टेंसी है तो नो इश्यू, आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछेंगे. तो ICH गाइडलाइंस आप अपडेट करके लीजिए. WHO गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. ठीक है. तो मुझे लगता है ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और इस प्रकार आप प्रिपेयर भी करेंगे. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूर इंटरव्यू. एंड अगर आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना है, आपको सीखना है सारी चीज़ें, तो आप हमारा 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन द ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो अभी 5th बैच है वो शुरू होगी नेक्स्ट मंथ से, मतलब जुलाई के 2nd वीक से शुरू होगी. तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी है. काफ़ी कम सीट्स बचे. अगर आप करियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डोमेन नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मिलेगी. तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए. वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें. चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कई सारे लोगों तक शेयर करें. इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक भी हेल्दी, बी